आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गरीब का घर। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां राजू अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। राजू के पिता मजदूरी करते थे और कभी इधर उधर घरों में काम करते थे। वहीं राजू कभी ड्राइवर या कोई और छोटा मोटा काम करता था। अब राजू मजदूरी का काम करता था। राजू और सीमा की शादी को 2 साल हो चुके थे और उन्होंने गरीबी के कारण अभी तक बच्चा भी नहीं किया था। एक दिन वह लोग बच्चे के बारे में राय कर रहे होते हैं। तभी सीमा बोलती है, अजी, मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा ऐसी जगह पैदा हो। यहाँ हम दोनों के खाने के ही लाले पड़े रहते हैं, तो हम उसकी परवरिश कैसे करेंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा भी खाली पेट रहे और इस छोटे से घर में पले बढ़े। मैं चाहती हूँ हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और कम से कम ज्यादा पढ़े नहीं तो एक छोटे से पक्के घर में अच्छे से रहे। हाँ, तुम चिंता मत करो, कभी ना कभी हमारा भी समय बदलेगा। जिस दिन हम कोई सही सा काम करने लगेंगे और मुझे अच्छे पैसे मिलने लगेंगे, उस दिन हम बच्चे की सोचेंगे। ठीक है जी, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि पहले हम बच्चे पालने के लिए थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लें, तब जाकर बच्चे के बारे में सोचें। राजू अगले दिन काम पर चला जाता है। राजू का मालिक भी काफी गुस्से वाला था। अगर कोई मजदूर आधे दिन की भी छुट्टी कर लेता था तो उसके पूरे दिन के पैसे काट लेता था। और उस दिन राजू को किसी काम से घर जाना पड़ा तो उसका मालिक उससे कहता है, राजू, आज तेरे सारे दिन के पैसे कटेंगे, तू छुट्टी कर रहा है। पर मालिक, मैंने आधे दिन तो काम किया है। अगर आप पैसे काट लोगे तो हम खाएंगे क्या? कम से कम मुझे आधे दिन के पैसे तो दे दो। हम गरीबों पर तरस खाओ मालिक, तरस खाओ। अच्छा, आधे दिन में क्या होता है, उसके पैसे कैसे दिए जाते हैं मुझे नहीं पता। मुझे तो बस यही पता है कि पूरे दिन काम करने पर मजदूर को पैसे दिए जाते हैं। मालिक, ऐसा मत करो, थोड़ा तो रहम खाओ। एक बार बोल दिया ना, समझ नहीं आता। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। उस दिन राजू को किसी काम से जल्दी जाना पड़ा। राजू काफी ईमानदार आदमी था। वह लोगों की बहुत मदद करता था। अगर उसे कोई मुसीबत में दिख जाए तो वह अपना काम छोड़कर पहले उस इंसान को बचाता था। ऐसे ही उस दिन जब राजू घर जा रहा था तो वह देखता है एक व्यक्ति की गाड़ी का टायर कीचड़ में फंसा हुआ है। लोग वहाँ से चुपचाप गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा था। तभी राजू ने ये देखा कि गाड़ी का टायर कीचड़ में फंसा हुआ है तो वो तुरंत मदद करने के लिए पहुंच जाता है और सेठ से कहता है, साहब, आपकी गाड़ी का टायर ज्यादा कीचड़ में धंसा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इस कीचड़ को थोड़ा सा हटा देता हूँ, फिर आप टायर निकाल लेना। तुम बड़े नेक दिल इंसान हो। मैं इतनी देर से लोगों को रोक रहा हूँ पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और तुम बिना मदद मांगे मदद करने के लिए आ गए। सच में दोस्त, तुम जैसे लोगों की वजह से इंसानियत जिंदा है। ये तो हमारा धर्म है, इंसान ही इंसान के काम आता है, यही तो इंसानियत कहलाती है। गाड़ी वाला राजू को मदद के बदले कुछ पैसे दे देता है और उस दिन राजू को अपनी दिहाड़ी भी नहीं मिलती तो उसका काम बन जाता है। फिर राजू अपने मन में कहता है, अरे वाह, भगवान सब देखता है। आज मुझे मालिक ने पैसे नहीं दिए तो सेठ जी भगवान बनकर आए और मुझे पैसे दे दिए। फिर राजू अपने घर की तरफ चल देता है। फिर वह जिस काम के लिए घर आया था वो काम करता है और अगले दिन फिर से अपने काम पर निकल जाता है। जब राजू शाम को अपने काम से वापस आ रहा था तो वह देखता है कि सड़क किनारे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें एक आदमी बैठा है जो बेहोश था। राजू उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर साहब, इनका जल्दी से इलाज कर दो। पता नहीं कितनी देर से दर्द से तड़प रहे होंगे। इनका एक्सीडेंट हो गया था और इनके सर से बहुत खून निकल रहा है। हाँ, मैंने ले जा रहा हूँ। आप सारी डिटेल भर दो और पैसे जमा कर दो। राजू रिसेप्शन पर जाता है डिटेल भरने के लिए और वहाँ जाकर कहता है, मैडम, मुझे फोन भाई साहब के पास पड़ा हुआ मिला है। आप इसमें से उनके घर वालों को फोन कर दीजिए। मेरे पास तो पैसे नहीं है भरने के लिए और मैं तो अनपढ़ हूँ, ना ही मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ और ना ही पैसे जमा कर सकता हूँ। तो आप ही कर दीजिए और उन्हें बुला लीजिए। ठीक है, वैसे आप काफी अच्छे इंसान हो जो आप इन्हें हॉस्पिटल तक ले आए, नहीं तो पता नहीं ये कब तक ऐसे ही गाड़ी में रहते। आजकल लोग वैसे भी किसी की मदद नहीं करते, पर आप जैसे लोगों को देखकर लगता है आज भी अच्छे लोग जीवित हैं। हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर रिसेप्शन वाली उस गाड़ी वाले के घर वालों को फोन कर देती है।
रमेश जी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप जल्दी से आ जाइए। फिर कुछ समय बाद रमेश के घर वाले आ जाते हैं और वह काफी परेशान हो जाते हैं, पर ज्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। और फिर रमेश को होश आ जाता है और वो कहता है, सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाओ जिसने मेरी जान बचाई है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर राजू को बुलाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता, मैं जिंदा होता भी या नहीं होता। मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा मैं तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारे परिवार से मिलूंगा। साहब मेरा तो काम ही है लोगों की मदद करना, पर आप मेरे घर क्यों जाना चाहते हैं? मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि इतने अच्छे संस्कार तुम में आए कहाँ से हैं, और मैं भी तुम जैसे अच्छे इंसान के घर जाकर देखना चाहता हूँ कि अच्छे लोग कहाँ रहते हैं। तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो, तो भगवान के दर्शन उसके घर जाकर ही करने होते हैं। साहब मेरा घर देखने लायक नहीं है, और मुझ गरीब के घर आप कहाँ जाएंगे? आपका तो इतना बड़ा परिवार है और आप काफी अमीर भी हैं, तो मुझ जैसे गरीब के घर आप जाकर क्या करेंगे? अरे भाई तुमने मेरे लिए इतना किया है, बस ये आखिरी एहसान और कर दो, मुझे अपने घर लेकर चलो, अपने परिवार से मिलाओ। तुम मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते क्या? रमेश डिस्चार्ज हो जाता है और वह राजू के साथ राजू के घर चला जाता है। वो जैसे ही राजू का घर देखता है वह राजू पर तरस खाने लगता है, और राजू का छोटा कच्चा घर, उसका टपकता पानी सेठ को अंदर तक झंझोर देता है। फिर रमेश उससे कहता है, भाई तुम क्या काम करती हो? साहब मैं तो मजदूरी करता हूँ, आज से तुम मेरे घर चलोगे, मैं अपनी जान बचाने का इतना इनाम तो तुम्हें दे ही सकता हूँ। मैं तुम्हें वहीं रखूंगा, वहीं पर काम दूंगा, और तुम्हें वहीं पर एक अच्छा सा घर दे दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारी पत्नी आराम से रहना। क्या साहब आप सच बोल रहे हैं क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ राजू, कल तुम तैयार रहना, मैं तुम दोनों को लेने आऊंगा और तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाऊंगा। फिर अगले दिन से रमेश उन दोनों को लेने आ जाता है और राजू भी अपना सामान पैक करके रखता है। रमेश उन्हें अपने शहर में ले जाता है और रमेश उन्हें एक अच्छा और पक्का घर देता है। राजू ने अपनी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की वजह से इतना सब कुछ पा लिया था, और रमेश धीरे धीरे राजू को और अच्छी नौकरी पर लगा देता है। उसके बाद राजू अपनी फैमिली भी आगे बढ़ा लेता है और 1 साल बाद राजू की एक लड़का हो जाता है। फिर वह बहुत खुशी खुशी रहते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे इंसान के पास पैसा हो या ना हो, पर अच्छा व्यवहार होना बहुत जरूरी है और इंसान को ईमानदार होना चाहिए, तभी भगवान उन्हें एक नई राह दिखा सकते हैं और उनकी मदद करते हैं।